कसूर में रायबन रोड पर खारा मोड़ के करीब वैन नाले में गिर गई। 8 अफराद जाम भाग, 2 शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जाम भाग और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वैन में सवार अफराद शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। हादसा वैन ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। जाम भाग 2 अफराद की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। रेस्क्यू हुकाम। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफत से वाबस्ता है। वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। जमहूरियत के फवाइद लोगों तक पहुँचाने के लिए इनकी काबिशें काबिल कदर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा, बेनज़ीर को कई बार निशाना बनाने की कोशिश की गई मगर वो बिला खौफ सियासत में हिस्सा लेती रही। मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। इन्होंने पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए आगे आने का रास्ता खोला। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। 5 साल में मुल्की बरामदात $60 बिलियन तक ले जाने का मिशन। वज़ीर आज़म की जामे और मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, टैरिफ के निर्खों को कम और निज़ाम को आसान बनाया जाए। टैरिफ में इस्लाहात लाकर सनतों की पैदावारी सलाहियत में इजाफे की हिकमत अमली अपनाई जाए। बरामदात पर मबनी माशी तरक्की उड़ान पाकिस्तान विजन का अहम जुज़ है। बरामदी सनतों की तरक्की के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के गवर्नेंस निज़ाम में ज़रूरी इस्लाहात की जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात बढ़ाने के लिए उठाए गए इक़दामात के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की माशी टीम को टैरिफ के निज़ाम में पायदार इस्लाहात मुतारिफ कराने की हिदायत। सर्विसेज, IT और ज़राअत के शोबों को ख़ुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 49 सफ़हात पर मुश्तमिल दरख्वास्त आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। वफ़ाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अदालत तबादले वाले 3 जजेस को काम से रोकने का हुक्म दे। इस्तदा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आज अपोजिशन के साथ रुकनी वफ्द से मिलेंगे। चीफ जस्टिस इंसाफ की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस्लाहात के अमल में चीफ जस्टिस को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। इंसाफ की फराहमी के लिए चीफ जस्टिस की काविशों को सराहते हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। चैंपियंस ट्रॉफी का हाई वोल्टेज टाकरा। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत इतवार को मद्दे मुकाबले आएंगे। कौमी टीम बड़े टाकरे के लिए आज दुबई स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। खिलाड़ी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी टीम पर स्लो ओवर रेट के बायस जुर्माना। कौमी टीम पर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुकर्ररा वक्त से 1 ओवर कम कराने पर जुर्माना किया गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम कराची से इस्लामाबाद पहुंच गई। 24 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलेगी। बड़े इवेंट में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। कौमी बैटर फखर जमान ICC चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तस्दीक। फखर जमान की जगह इमामुल हक स्क्वाड में शामिल। फखर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान इंजर्ड हो गए थे। स्टार बल्लेबाज का कहना है कि बड़े इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एजाज। बदकिस्मती से ICC चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ। मेरी वापसी धचके से ज्यादा मजबूत हो। चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। भारत ने 229 रन का हदफ 47वें ओवर में 4 विकेट्स के नुकसान पर हासिल किया। शुभमन गिल की शानदार बैटिंग 101 रन के नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। बांग्लादेश ने 49.4 ओवर्स में 228 रन बनाए। भारत की जानिब से मोहम्मद शामी की 5, हर्षीत राणा की 3 और अक्षर पटेल ने 2 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें आज कराची में टकराएंगी। मैच दोपहर 2 बजे नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम की जानिब से प्रैक्टिस से कबल क्रिकेट फॉरवर्ड एक्टिविटी में शिरकत। इंग्लिश टीम ने स्कूल के बच्चों के साथ कज़ाफी स्टेडियम में क्रिकेट खेली, तस्वीर भी बनवाई। PTI को आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया हजम नहीं हो रहा। मुट्ठी भर शरपसंद अनासर सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम चला रहे हैं। शरपसंद अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। ओवरसीज मुहिब वतन पाकिस्तानियों ने PTI को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर की गुफ्तगू। कहा, PTI ने दुश्मनों के एजेंडे पर चलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। IMF को खतूत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है।
हमारी मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इदारों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सरमायाकार पाकिस्तान को अपनी तरजीही फहरिस्त में रख रहे हैं। वन विंडो ऑपरेशन के तहत सरमायाकारों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बैरूनी सरमायाकारी से रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, नवाज शरीफ के दौर में दुनिया पाकिस्तान की तरक्की की मुतरफ थी। 2017 में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था। चंद लोगों के फैसलों ने मुल्क की मईशत को डीरेल कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी अपना कर ही पायदार तरक्की यकीनी बनाई जा सकती है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम नाफिज करने का असूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब। सीवरेज, वाटर, ड्रेनेज और दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। बारिशों के पानी की फौरी निकासी के लिए स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। हर सूबाई हल्के में 30-30 किलोमीटर रोड्स की तामीर और बहाली की जाएगी। पंजाब में मॉडल विलेज बनाने की तजवीज़ का जायजा वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। कहा, सीवरेज का मौसर निज़ाम न होने की वजह से हर शहर में मसाइल का सामना है। सीवरेज का देर पा और महफूज सिस्टम बनाने से रोड्स टूट फूट से महफूज रहेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। हम बानी पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। पीटीआई कारकुनान पर जुल्म का सिलसिला जारी है। पंजाब हुकूमत और आईजी को हिसाब देना पड़ेगा। साहबजादा हामिद रजा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। जुनैद अकबर बोले, बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मुंतखब नुमाइंदों की तजलील की जा रही है। हम मुकदमात जेलों से डरने वाले नहीं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बुचड़ ने कहा, हम अडियाला जेल मुलाकात के लिए आते रहेंगे। इंशाअल्लाह एक दिन ये तारीख रात खत्म होगी। £190 मिलियन केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों को डायरी नंबर लगा दिए गए। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करके 27 जनवरी को दोबारा अपीलें दायर की गई थीं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से बहरीन के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल, सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से फौजी राब्तों और ताउन को मजीद फ़रोग देने पर इतफाक। लेफ्टिनेंट जनरल शेख अब्दुल उज़ैर सऊद मुबारक अल खलीफा का सिक्योरिटी फोर्सेज के कुर्बानियों का एतराफ़। IMF मिशन 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। IMF के साथ क्लाइमेट फंड पर बातचीत होगी। IMF से क्लाइमेट फंड की मद में $1 से $1.5 अरब मिलने की तवक्को है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF का दूसरा मिशन शशमाही जायजे के लिए मार्च में पाकिस्तान आएगा। स्ट्रक्चरल इस्लाहात से मईशत ठीक होगी। कराची में वाटर टैंकर के नीचे आकर 10 साला बच्चा जाम भाग। हादसा बफर जोन 16A गुलशन वसीम में पेश आया। टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। बच्चे के वालिद की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साइम चौथी जमात का तालिब इल्म था। और गजा जंग बंदी माहिदे के तहत यरगमालियों की मरहलावार रिहाई का अमल जारी। हमास ने 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। हमास हफ्ते के रोज मजीद 6 इसराइली कैदियों को भी रिहा करेगा। बदले में इसराइल ने 800 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना है। इसराइली फोर्सेज की फलस्तीन की मगरबी पट्टी में कार्रवाई। 2 फलस्तीनी शहीद और 7 जख्मी हो गए।